हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किसके खाते में कितने जाएंगे सीट, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्या कहता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि किस पार्टी का क्या सिचुएशन, क्या स्टेटस, क्या कंडीशन और क्या समीकरण और इक्वेशन अभी है तत्काल बिहार के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं, जो नए आने वाले साथी दोस्त हैं, उनसे मेरा गुजारिश है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। ओपिनियन पोल के बारे में बातें करेंगे, एग्जिट पोल या सीट के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए का। एनडीए के अंदर तीन पार्टी अभी है, अभी तक अगर ऑफिशियली बात किया जाए तो। जिसके अंदर बीजेपी है, जिसके अंदर नीतीश कुमार की जदयू है और जिसके अंदर रामविलास पासवान की पार्टी है। ये फिलहाल एनडीए के अंदर ये तीन पार्टी है और ये तीनों मिलकर अभी तक ऐसा ही है कि बिहार के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या हाल है वहां पर बिहार के अंदर एनडीए का, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अमित शाह की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर वापस से नीतीश कुमार सरकार बनाएगी और 2/3 हिस्से से ये जीत हासिल करेगी। ये इनका यानी कि अमित शाह का स्टेटमेंट था। ये अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने कहा था कि 200 से भी ज्यादा सीटों पर जो है बिहार के अंदर एनडीए जीत हासिल करेगी और कब्जा करेगी। खैर, ये इनका अपना अपना स्टेटमेंट है। हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी कौन ऐसा है जो अपना दही को खट्टा बताता है, क्लियर वे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने ऐसा दावा किया। लेकिन एक्चुअली है क्या, है ये है कि नीतीश कुमार इज नॉट ए विकास पुरुष। यानी कि इसके बारे में ऐसा चर्चा बिल्कुल चल रहा है कि जिस तरीके से इनको कहा जा रहा था कि ये विकास पुरुष है, ये विकास की बातें करते हैं, विकास का आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग भी मान रहे हैं। लेकिन सर्वे क्या कहता है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर 42,000 लोगों में से 71% लोगों ने ऐसा माना कि एनडीए जो बिहार के अंदर है, एनडीए जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी, वो 100 सीटों पर भी कब्जा नहीं कर पाएगी। ऐसा मानना है सर्वे, ऐसा मानना है लोगों का नजरिया, लोग ऐसा मान रहे हैं अभी तक की अगर बात की जाए। भले ही नीतीश कुमार, भले ही अमित शाह ये दावा कर रहे हो कि जो सरकार जो है वापस से एनडीए बनाएगी या फिर नीतीश कुमार की सरकार होगी। लेकिन आगे चलते हैं, बात करते हैं महागठबंधन की। इनका स्टेटस क्या है। अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या महागठबंधन को संभाल पाएंगे आरजेडी, क्योंकि महागठबंधन को जो लीड कर रहा है वो आरजेडी कर रहा है और आरजेडी में से ही सबसे बड़ा जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर, उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ेंगे आरजेडी, ये बात भी क्लियर है। लेकिन आज जिस तरीके से पार्टी छोड़कर अलग हुआ, जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुआ, ये भी सवाल खड़ा करता है। हालांकि कई बार पहले सवाल उठते हुए आए हैं कि महागठबंधन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या चला पाएंगे तेजस्वी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी पार्टी को छोड़कर अलग हुआ है, ये एक तरीके का धक्का पहुंचा है महागठबंधन को। लेकिन है क्या है, हाल क्या है, महागठबंधन के मेनली कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन मेन जो है वो कांग्रेस और आरजेडी है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इनका खुद का जो अस्तित्व वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मणिपुर में 5 फॉर्मर कांग्रेस एमएलए जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर 3 आरजेडी एमएलए जो है वो जदयू ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि कर्नाटका के अंदर 16 कांग्रेस के एमएलए जो ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी। इसी तरह गुजरात की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, एक लंबी फहरिस्त है जहां पर कांग्रेस शिफ्ट हो रही है बीजेपी के अंदर। कुल मिलाकर ऐसा शिफ्ट तब होता है जब स्टेबिलिटी नहीं होती है, जब एक सही मायने में गाइडेंस नहीं मिलता है, या फिर अगर कमियां जब निकल कर आती है, या अगर ये आजकल के दिनों का है, एक हफ्ते के अंदर जो है वो 6 से ज्यादा एमएलए जो है आरजेडी का वो जदयू ज्वाइन किया है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है एक स्टेबिलिटी नहीं है महागठबंधन के अंदर, इस बात को भी मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लोग इस कमियों को निकाल रहे हैं और लोग समझ रहे हैं इस चीज को। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन को किस तरीके से लेकर चलता है चुनाव के अंदर, सारी पार्टियों किस तरीके, हालांकि अगर बात की जाए तो सीटों का बंटवारा हो चुका है मेनली, और कांग्रेस को 91 सीटें दिया गया है, और जबकि आरजेडी जो है 153 152 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करेगा। और ये भी कहा गया है कि इन्हीं में से अपने अपने हिस्से में से ही छोटे छोटे पार्टियों को भी टिकट दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कितने सीटों पर किसको किसको मिलता है, ये बात की बात है। कुल मिलाकर स्टेटस आपको समझ में आ गया होगा कि महागठबंधन किधर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये है कि एक पार्टी जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है, सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, अगर किसी
को पूरे बिहार के अंदर, वो एमआईएम की पार्टी है। हालांकि ये जो प्रभावित है, ये जो इम्प्रेशन का जो मामला है, ये सिर्फ सीमांचल तक थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, सीमांचल के बाहर थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरीके से हर एक पार्टी के वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, उनके छोटे से बड़े जिम्मेदारियों को, समर्थकों समेत जो है एमआईएम ज्वाइन करवाया है, ये कमाल की बात है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज से भी इन्होंने अप्रोच किया, जीतन राम मांझी हो, ये आर्टिकल आप देख सकते, जीतन राम मांझी को भी अप्रोच किया, उनसे भी खास मुलाकात हुई कि आप हमारे पार्टी के अंदर आ जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर जीतने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और लोगों में कमाल का जज्बा है, खास करके सीमांचल के अंदर एक बदलाव चाहता है। और वो बदलाव बिल्कुल, अगर अभी को देखते हुए बात किया जाए तो एकदम 100% जो है वो बदल कर रख देगा। सीमांचल के अंदर स्पेशली एमआईएम बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है, यानी कि पूरे सीमांचल पर जो है वो कब्जा करने एमआईएम वो जरूर कब्जा करेगा, इसमें भी कोई दो राय वाली बातें नहीं होगी अभी तक का, अगर स्टेटस या सिचुएशन देखा जाए तो। लेकिन बात करते हैं हम लोग कि क्या ये सीमांचल के बाहर भी इस तरीके से ही होगा, वो बात की बात है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हुआ क्या था 2015 के अंदर, क्या हुआ था, इस तरीके से रिजल्ट रहा था। बीजेपी के 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जदयू ने 71 सीटों पर जीत हासिल किया था, जबकि आरजेडी जो है वो 80 सीटों पर जीत हासिल किया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं, कांग्रेस की 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन बात करते हैं अगर छोटी छोटी पार्टियों की, तो एलजेपी की ने दो, हम यानी मांझी की पार्टी ने एक, आरएलएसपी ने दो, इंडिपेंडेंट चार और अदर्स तीन थे। यानी इस तरीके का ये रिजल्ट रहा था काउंटिंग के बाद बिहार के अंदर। लेकिन बात करते हैं इस बार क्या रहने वाला है। एनडीए की अगर बात की जाए तो अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि ये 100 से कम में ही सिमटने वाला है, क्योंकि इनकी कमियां बहुत ज़्यादा है। भले ही अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होता तो इनकी बैंड बजा देते। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अभी तक ये भी काम ठीक ठाक ही कर रहे हैं, इनके अपने फॉलोअर्स है, इनके अपने वोटर्स है, वोट बैंक है, क्योंकि कई बार 3 बार से ज़्यादा ये 3 बार रह चुके हैं सीएम, तो डेफिनेटली इनका अपना जो वोट बैंक होगा ही होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए अभी तक के ओपिनियन की, तो 80 से 90 यानी कि 100 से कम में ही ये सिमटने वाला है। और सर्वे की अगर माने तो ये इनकी सरकार देखने को नहीं मिलेगा बिहार के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन में एक तगड़ा वाला अगर है, जब तक ये लोग अच्छे से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे बाकी के बचे हुए दिनों में, तो शायद उतना ज़्यादा इफेक्टिव ये साबित ना हो। लेकिन अगर अभी तक की बात की जाए तो सीमा बाहर बिहार के अंदर अच्छी खासी इनकी भी पकड़ है। और ऐसा सारे पार्टी के अगर मान मिला के महागठबंधन के जितनी भी है, सारे पार्टी की अगर मिलाकर बात की जाए तो 120 130 सीटें ये जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा माइम की बात करते हैं, सबकी निगाह इसके ऊपर होंगी। पिछली बार हालांकि इनको सफलता नहीं मिली थी, 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार है अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं और ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं, हर तरीके से एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना जीत आता है इनके खाते में। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो 25 से 30 सीटें ऐसा है जो कि इनके खाते में, इनके पाले में जा सकती है, और मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो सीमांचल में से ही रहने वाला है। अब ये देखना होगा कि ये किनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर इन्होंने ये फैसला किया है कि पूरे बिहार पर लड़ेंगे, अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो। अब देखना होगा इनके खाते में कितने सीटें जाती है। आप क्या कहते हैं? अगर आप किनके चाहने वाले हैं, किनके सपोर्टर्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आरजेडी के है तो आरजेडी लिखिएगा, अगर कांग्रेस के है तो कांग्रेस लिखिएगा, जदयू है तो जदयू, बीजेपी है तो बीजेपी, और अगर एआईएम के सपोर्टर्स है तो एआईएम जरूर लिखिएगा। और ये देखना चाह आप किसको सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।